आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, कोई ना कोई सिचुएशन में कोई ना कोई लड़की या लड़का कभी ना कभी इस चीज़ को फेस किए हुए हैं। खूबसूरती जो चीज़ होती है या खूबसूरती जो वर्ड है, इसके साथ हम फेस को कनेक्ट करते हैं, अपने चेहरे को कनेक्ट करते हैं कि जिसके चेहरे पे पिंपल हुआ या जिसके चेहरे पे डार्क सर्कल्स हैं या जो गंजे हैं या फिर जिनके लिप्स अच्छे नहीं हैं या जिनका स्किन टोन अच्छा नहीं है, वो खूबसूरत नहीं है। क्या हुआ ना, मेरी हाइट थोड़ी शॉर्ट है, मैं 5 फीट 1 इंच की हाइट की हूँ। तो जब मैं बचपन की थी या करीब 10-11 साल की थी तो मेरी मम्मी को एक पड़ोसन ने आके कहा, वो नए नए आए थे हमारे मोहल्ले में, मेरे पड़ोसन ने आकर कहा कि तुम्हारी बेटी की उम्र के हिसाब से उसकी हाइट और वेट शायद मुझे कम लग रही है, तुम इस पर क्यों कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हो, कुछ खिलाते पिलाते नहीं हो क्या उसको। जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई एज लाइक 15-16 साल की, तो तब से ही थोड़ी सी मेरे घर से वो फ्रीडम मुझे मिली थी कि मैं शॉपिंग अपनी मर्ज़ी से कर सकूँ या फिर कुछ भी चीज़, थोड़ी सी फ्रीडम मुझे मिली थी। तो जब कपड़े ख़रीदने जाती थी तब भी शायद कोई कपड़ा मुझे बहुत पसंद आई थी, क्या ये मेरी बॉडी पे सूट करेगी या मेरी हाइट पे सूट करेगी या फिर मेरी स्किन टोन पे, या फिर मतलब क्या मैं इसमें अच्छी लगूंगी। ये जो कन्फ्यूजन के चक्कर में मुझे बहुत पसंद आने वाला कपड़ा मुझे छोड़ के दूसरा कोई चीज़ ख़रीदनी पड़ती थी। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होता है, कोई इसको एग्री करे या ना करे, ये हर किसी के साथ ही होता है। हाँ, पसंद अलग अलग हो सकती है, पसंद अलग सिलेक्शन अलग अलग हो सकती है या फिर थिंकिंग अलग अलग हो सकती है, पर हर कोई किसी ना किसी फेस पे इस चीज़ को ज़रूर फेस करता है। हमारे सोसाइटी में ही ऐसा एक अजीब सा कानून बना हुआ है कि जो अच्छी दिखती है या दिखता है वही बिकती है या बिकता है। डार्क कॉम्प्लेक्शन की लड़की के पास अगर आप किसी वाइट कॉम्प्लेक्शन की लड़की को बिठा दो एकदम पास, तो सबसे पहले हमारी जो नज़र होती है ना, वो वाइट कॉम्प्लेक्शन गर्ल के पास ही जाती है। ये बहुत कॉमन होता है, पर पता है, पर ये कोई नोटिस ही नहीं करती या करता कि जो डार्क कॉम्प्लेक्शन की लड़की है उसकी आइज़ बहुत खूबसूरत है, पर उसके बाल बहुत अच्छे हैं या फिर वो बहुत अच्छी तरीके से खुद को प्रेजेंट कर रही है, पर ये कोई नोटिस नहीं करता। मुझे लगता है कि बहुत कम इस चीज़ को नोटिस करते हैं, क्योंकि हमारी जो माइंड सेट होती है वो यही है कि जो गोरे होते हैं वही अच्छे दिखते हैं, चाहे उसमें क्वालिटी हो या फिर चाहे ना हो। कोई टीनेजर एज को क्रॉस करता है या क्रॉस करती है, या फिर जब वो टीनेजर एज में होते हैं तो खुद से ही वो ना अब खुद को किसी और के साथ कंपेयर करने लगते हैं। ये कंपैरिजन ऑटोमेटिकली उनमें आ जाता है या फिर आ जाती है। क्या होता है ना, दूसरों को खुद के साथ कंपेयर करने लगते हैं। हाय, वो कितनी गोरी है, मैं सांवली हूँ या फिर काली हूँ, वो फिट है, उसकी फिगर कितनी अच्छी है या कितना अच्छा है, मैं तो मोटी हूँ, जैसे डल हूँ, वो कितना स्मार्ट है, गुड लुकिंग है, हैंडसम है, और लड़की उस पर लाइन मारती होगी। और मुझे देखो, कपड़े पहनने का भी ढंग नहीं है, उसके हेयर कितनी सुंदर है, स्ट्रेट है बिल्कुल, और मेरे कर्ल है बिल्कुल, ना ग्लेज है मेरे हेयर पे ना ही कुछ और। कौन मुझे पसंद करेगा या फिर पसंद करेगी। हमेशा ही ऐसे दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करने लगते हैं। ये कंपैरिजन कोई और करे या ना करे, ये खुद अपने आप से वो दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं। ये एक नेचुरल तरीके से आ जाता है हर एक इंसान में। कोई इस चीज़ को ओवरकम कर पाते हैं, जिसका खुद में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि मैं जो भी हूँ बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल अच्छी हूँ, वो क्या है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जैसी हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये जो थिंकिंग होती है ये बहुत कम में होता है या फिर होती है एक्चुअली, कोई माने या ना माने। पर मुझे ऐसा लगता है ना कि चाहे वो लड़का हो या चाहे लड़की हो, उसको हमेशा खुद पे ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरे जो हेयर हैं वो थोड़े से कर्ल है, वे भी है एक्चुअली, ना कर्ल है ना वो स्ट्रेट है, वे भी है, पर मुझे स्ट्रेट हेयर बहुत पसंद है। मैंने काफ़ी बार स्ट्रेटनिंग करवाई भी है, क्योंकि मेरी सिंगिंग करियर में ना ये बहुत फेमस है कि स्ट्रेट हेयर रखना। मैंने भी काफ़ी की है, पर आज का जो ट्रेंड है ना थोड़ा सा कर्ली हेयर पे है, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, अब नहीं करवाऊंगी, जो है वो ठीक है। क्या है ना, बहुत से ऐसे बंदे हैं जो स्टडी में बहुत अच्छा है, उसका जो फ्यूचर है बहुत ब्राइट है, और
उसे शायद हेयर जेल लगाने की आदत भी नहीं है और उसे पसंद भी नहीं है, या फिर उसे फॉर्मल ड्रेस पहनना बहुत पसंद है, तो इसमें बुराई क्या है? ये तो उसका नेचर है, ये उसका नेचुरल ब्यूटी है। अगर कोई लड़का या फिर कोई लड़की काली है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? ज़रूर उसमें कोई ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात होगी जो उस गोरे इंसान में नहीं है। बहुत सारी लड़की ऐसी है जिसका हेयर स्ट्रेट है, पर बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो स्ट्रेटनिंग पैसा खर्च करके करती है, और जिसका नेचुरल है उसे स्ट्रेटनिंग हेयर पसंद ही नहीं है, स्ट्रेट हेयर पसंद ही नहीं है। आप बताओ। तो मेरे कहने का यही मतलब है ना कि जो हमारे पास होता है, जो नेचुरल ब्यूटी हमारे पास होती है, हम उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते, उससे कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते। हमें हमेशा यही लगता है कि वो हमसे बेटर है या फिर मुझ में कमी है, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं खूबसूरत नहीं हूँ। और खूबसूरती का मतलब फेस नहीं होता। मैं अपनी बात करूँ, ये देखिए, मैं कभी भी, ये देखिए, आप मेरी स्किन को देख रहे हो, ये मैं जो भी हूँ, जितना भी हूँ, ये मेरा नेचुरल ब्यूटी है। ना ही मैं बहुत सारे मेकअप यूज़ करती हूँ, सिर्फ हल्का सा लाइनर यूज़ करती हूँ और हल्की सी लिपस्टिक यूज़ करती हूँ, क्योंकि कैमरे के सामने बात कर रही हूँ तो थोड़ा सा तो क्या होता है ना, और भी चीज़ें खूबसूरत हो सकती है किसी पर्सन में, किसी का नेचर, कैरेक्टर, वो कैसा बिहेवियर उसका कैसा है या कैसी है, उसकी बातें करने का ढंग, कितना अंडरस्टैंडिंग है, ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है खूबसूरती को प्रेजेंट करने के लिए। और रही दूसरी बात, तो हाँ, अगर आप चाहो तो आप खुद को मॉडिफाई कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप स्टडी करते हो तो आप बिल्कुल ऐसे गोल गोल चश्मे पहन लो। आप चाहो तो आजकल ट्रेंड बहुत अच्छा है, तो आप दूसरे तरीके के ग्लासेस यूज़ कर ही सकते हो। ये बात नहीं है कि आपको फॉर्मल ड्रेस ही हमेशा पहनने की ज़रूरत है। आप चाहो तो खुद को थोड़ा सा कैजुअल बना ही सकते हो, या फिर आपको हेयर जेल लगाना अच्छा नहीं लगता, पर आप हेयर स्टाइल तो कुछ अलग कर ही सकते हो। तो ऐसे अगर आप खुद को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हो तो इसमें बुराई नहीं है, उससे भी आप खुद को बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल बना सकते हो। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं या बहुत से ऐसे लड़के हैं जो बिल्कुल भी दिखने में अच्छे नहीं हैं, उनका फेस बिल्कुल अच्छा नहीं है। मेरे ही बहुत सारे ऐसे फीमेल मेल फ्रेंड्स थे कॉलेज में, स्कूल लाइफ में, जिनकी सूरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी या अच्छा नहीं था, पर स्मार्टनेस, एटीट्यूड, प्रेजेंटेशन इतना अच्छा था या इतनी अच्छी थी उनमें कि बड़ी आसानी से वो किसी को भी इम्प्रेस कर सकते थे। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये बाय बॉर्न नहीं होता, ये हम इससे डेवलप करते हैं। तो आप चाहो तो कर ही सकते हो, कि ऐसा बात नहीं है कि आप एकदम नहीं, मुझे नहीं करनी है, मैं जैसी हूँ या मैं जैसा हूँ, मेरी पार्टनर को वैसा ही मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि आप इस चक्कर में अपना अच्छा सा एक लाइफ पार्टनर या अपनी अच्छी सी एक लाइफ पार्टनर को अपनी ज़िंदगी से खो दो। तो खुद को थोड़ा सा मॉडिफाई कर ही सकते हो, पर हाँ, ज़रूर खूबसूरती जो चीज़ होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ फेस से नहीं होती, खूबसूरती अंदर से भी होती है। मैंने सारी चीज़ इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दी है। अगर आप इस कन्फ्यूजन में हो या इस चीज़ से बहुत परेशान हो कि आपको पिंपल है या आपको डार्क सर्कल है या फिर आपके सर पे बाल नहीं, अब तो गंजेपन का जो एक ट्रेंड है वो तो बहुत ही हाईलाइटेड है। पर क्या होता है ना, अगर आप प्रेजेंटेबल हो, अगर आप में वो बात है जो बाकी से आपको थोड़ा सा अलग बनाते हैं, तो कोई भी लड़की या कोई भी लड़का आपसे मुंह नहीं फिरा सकता। ये बहुत ही नेचुरल है। क्योंकि मैं अपनी बात करूँ तो मेरा जो हस्बैंड है वो बिल्कुल दिखने में अच्छे नहीं है, या थोड़े बहुत है पर बहुत अच्छे नहीं हैं, डार्क कॉम्प्लेक्शन के हैं, पर क्या है, उनमें हाइट बहुत अच्छा है, उनकी हाइट बहुत अच्छा है उनका, और मुझे यही पसंद था। मुझे यही पसंद थी कि मेरा जो हस्बैंड हो वो थोड़ा सा टॉल हो। ये जो एक बात हर कोई कहे, मुझे ऐसे पर्सनालिटी के लड़के पसंद हैं, और मैंने ऐसे ही पर्सनालिटी के लड़के से शादी की है। तो ये मेरी पसंद थी और मुझे वो पसंद मिली भी। पर मैंने क्या देखा, और पैसों की बात रही तो मैं खुद ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ जो पैसे वाला है। तो जाहिर सी बात है कि मेरी अरेंज मैरिज वहीं पे होगी जहाँ पे मेरे स्टैंडर्ड के साथ वो मैच करे। तो मेरा हस्बैंड भी पैसा वाला है,
पर मैंने हमेशा पैसा नहीं देखा, मैंने ये सारी चीज़ भी नोटिस की है मेरे हस्बैंड पे, तो मैच कर लिया और मैंने शादी कर ली। खूबसूरती चंद दिनों की मेहमान होती है, एजिंग के साथ साथ वो निकल जाता है, पर बाकी सब जो चीज़ है वो लाइफ टाइम के लिए रह जाते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला होगा। अगर मिलता है या फिर मिलती है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आप मेरे चैनल के फर्स्ट व्यूअर हो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी।